चीन के बीच जो मौजूदा टेंशन चल रही है, ऐसा नहीं है कि भारत के लिए चीन की दी हुई बस इतनी ही टेंशन है, बल्कि चीन तो अब हिंद महासागर के जरिए भी भारत को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा स्थापित करने के बाद चीन नौसेना का एक बड़ा लक्ष्य हिंद महासागर हो सकता है, और ये भारत के लिए तब ज्यादा घातक हो सकता है जब चीनी पनडुब्बियां बिना किसी की नजर में आए यहां पहुंच जाएं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नजरिए से देखा जाए तो यहां पनडुब्बियां तैनात करने से वो जंग के हालात में समुद्री परिवहन आसानी से जारी रख सकेगा, और अगर चीन ने ऐसा किया तो भारत के लिए टेंशन बढ़ना निश्चित है। अभी फिलहाल भारत ही ऐसा देश है जिसके पास दक्षिण एशिया में पनडुब्बी का सबसे बड़ा बेड़ा है। हुआ यह है कि हाल ही के कुछ सालों में पाकिस्तान और श्रीलंका में बंदरगाहों में चीन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। शांति के वक्त में हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियां स्ट्रेट ऑफ मलक्का के रास्ते दाखिल हो सकती हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या बिना किसी की नजर में आए चीनी पनडुब्बियों के लिए ये आसान होगा? तो नहीं। ऐसा माना जाता रहा है कि चीनी पनडुब्बियों का मलक्का स्ट्रेट से बिना नजर में आए जाना मुश्किल है, लेकिन चीन ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। ये दो रास्ते हैं, पहला सुंडा स्ट्रेट और दूसरा लोम्बोक स्ट्रेट। इन दोनों रास्तों से जाने पर चीन को पकड़े जाने का खतरा कम होगा। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है, अगर किसी तरह चीनी पनडुब्बियां हिंद महासागर में घुस आई तो फिर उन्हें अफ्रीका के जिबूती स्थित नौसैनिक अड्डे से मदद मिल जाएगी। फिर पाकिस्तान के ग्वादर में तो चीन नेवल बेस बना ही रहा है, जो कि जमीनी रास्ते से सीधा चीन को कनेक्ट करेगा। यानी कि अगर चीन हिंद महासागर में प्रवेश के बाद अपना स्थायी ठिकाना बनाता है तो वो जिबूती या फिर ग्वादर होगा। अब गुस्ताख चीन की ऐसी हरकत को कैसे रोका जाए, ये भारत के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए भारतीय सेना की पनडुब्बियां मलक्का स्ट्रेट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत के P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट लगातार हिंद महासागर और अरब सागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। समुद्र से भी और आकाश से भी भारतीय नौसेना ने चीन पर निगरानी तेज कर दी है। परेशानी ये है कि हिंद महासागर इतना बड़ा है कि भारतीय नौसेना के लिए चीनी पनडुब्बियों को पकड़ना आसान नहीं होगा, और अगर एक बार चीनी पनडुब्बियां प्रवेश कर गई तो वो भारत के लिए घातक साबित हो सकती हैं।